डियर स्टूडेंट्स, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको बेसिक्स बताया था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का। तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में भी हमें फूड सबसे पहले जो मिलते हैं, हम क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हम क्रॉप्स, क्योंकि हम मोस्टली जो हम हैं किसके ऊपर, या तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं। कि एनिमल भी अगर कुछ चीज़ खाता है तो वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्लांट्स के ऊपर। देखो, आपको एक फूड चेन सीधा सीधा एग्जांपल बताऊं, आपने पढ़ा भी होगा भाई, ग्रास है, ग्रास को खाने वाला कौन हो गया? इमेजिन करो एक गॉट हो गई, और गॉट को खाने वाला कौन हो गया? एक लॉयन हो गया, जो भी है। तो लॉयन ने क्या खाया? गॉट खाया। बट गोट क्या खा रही थी? ग्रास। वो ग्रास खा रही थी तभी तो वो जिंदा थी, तभी तो उसको किसने खा लिया है? लॉयन ने खा लिया है। खा लिया नहीं खा लिया? तो एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक हर्बीवोरस है, चाहे कार्निवोरस है या ओमनिवोरस है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड रहता है? डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स। किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? हमेशा प्लांट्स के ऊपर। इसलिए किसी बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा भी गया है, ऑल फ्लैश इज ग्रास। भाई कोई भी चीज़ है, शुरुआत है वो प्लांट से शुरू हो रही है, और ऑल फ्लैश इज ग्रास। तो हर एक ऑर्गेनिज्म किसी के ऊपर भी डिपेंड है, तो क्या करेगा बेटा? क्या खाएगा? वो प्लांट पे ही है वो चीज़, डायरेक्टली डिपेंड है या इनडायरेक्टली डिपेंड है। अब हम अगर बात करेंगे प्लांट्स पे भी, तो हम जो मोस्टली, ये नहीं कि भाई हम किसी भी प्लांट को खा रहे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आ जाएंगे। जो हम फूड के लिए जनरली डिपेंड करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? हम क्रॉप्स के ऊपर। भाई हम व्हीट है, व्हीट इज़ अ क्रॉप आप बोलते हो, प्लांट ना नाम देके क्या नाम देते हो? क्रॉप्स। तो पहले मैं आपको इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, उनकी वैरायटी इम्प्रूवमेंट बात करेंगे, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन, क्रॉप्स क्या होती है? भैया आप मुझे बताओ क्या होती है क्रॉप्स? कोई चीज़ को ना कभी रटना नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, आप 8th क्लास के अंदर ही पढ़ते हैं। व्हीट, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, क्रॉप्स है। क्या आप एक व्हीट के प्लांट को एक ही ग्रो करते? 2 या 3 व्हीट का प्लांट आपने ग्रो कर दिया, ऐसा है? नहीं। क्या आपने एक छोटे से रूम के एरिया के अंदर ही आप ग्रो कर देते हो? नहीं करते हो। तो ग्रुप क्रॉप्स क्या हो गए? द सेम प्लांट्स, जिसको हम एक लार्ज स्केल पर, लार्ज लैंड पे ग्रो करवाते हैं, वो क्या कहलाया जाता है? क्रॉप्स कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं? क्रॉप्स। तो हम क्या कहेंगे? द ग्रोइंग ऑफ द सेम प्लांट, ग्रोइंग ऑफ सेम प्लांट, ठीक है, ऑन अ सेम लैंड, ऑन लार्ज एरिया, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है? क्रॉप्स कहलाई जाती है। एक ही जैसे प्लांट को हम एक ही जगह पे लार्ज एरिया में ग्रो करवाते हैं, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है? क्रॉप्स कहलाई जाती है। हम किसी में क्रॉप्स के सीड्स खाते हैं, कहीं वेजिटेबल्स है, कोई फ्रूट्स की फॉर्म में खाते हैं, कुछ पार्ट हम उन क्रॉप्स का क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो 2000 क्रॉप्स होती हैं, जो हम मेनली किसके लिए करवाते हैं बेटा? एज अ फूड क्रॉप के लिए ग्रो करवाएंगे। किसके लिए करवाते हैं बेटा? 2000 टाइप ऑफ द प्लांट्स हम मेनली किस में यूज़ करते हैं? फूड क्रॉप्स के अंदर, वर्ल्ड वाइड। इतने ज़्यादा हम तो भाई चावल खा रहे हैं, गेहूँ खा रहे हैं, ज़्यादा हम दालें खा रहे हैं, तो हमें आपको वेजिटेबल्स के अलग अलग खा रहे हैं। बट वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 2000 ऑफ द प्लांट स्पीसीज आर जर्मिनेट फॉर द फूड क्रॉप्स। ठीक है बेटा, अब मैं अगर बात करूँगी, अब मैं आ जाती हूँ दोबारा से टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड आ जाती हूँ। तो हम इन टाइप ऑफ द क्रॉप्स को मेनली खाने के पर्पज़ के लिए या अलग पर्पज़ के लिए हम 3 टाइप्स के अंदर नॉर्मली डिवाइड कर देते हैं बेटा। पहले हम क्या कहेंगे? फूड क्रॉप। पहले हम क्या कहेंगे? फूड क्रॉप। उसके बाद हम क्या कह देंगे? फॉडर क्रॉप कह देंगे। और 3rd नंबर पर हम या अदर क्रॉप्स बोल देते हैं, कमर्शियल क्रॉप बोल देते हैं। क्या कह देते हैं? कमर्शियल क्रॉप बोल देते हैं, या इन्हें हम अदर क्रॉप्स भी कह देते हैं। क्या भी कह देते हैं? इन्हें हम अदर क्रॉप्स भी कह देंगे। फूड मतलब हमारे लिए, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर ह्यूमन बींग्स, तो किसके लिए ग्रो करवाई जा रही है? ह्यूमन बींग्स के लिए ग्रो करवाई जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? फूड। फॉडर का मतलब होता है चारा। चारा किसको देते हैं? एनिमल्स के लिए देते हैं। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन फॉर, विच आर
ग्रॉन फॉर वेरी गुड एनिमल्स, जिनका नाम भाई हम जवार है, बाजरा है, एनिमल्स की क्रॉप आती है जिसको हम ग्रो करवाते हैं। हालांकि उसका पार्ट हम भी यूज़ कर लेते हैं, बट मेनली किसके लिए होती है, फॉडर क्रॉप। कमर्शियल मतलब विच आर ग्रॉन फॉर बिजनेस पर्पस, किसके लिए ग्रो करवाई जाती है, जो बिजनेस पर्पस के लिए ग्रो करवाई जाती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, कमर्शियल क्रॉप कहेंगे। क्या कहेंगे, कमर्शियल। कॉफ़ी आती है, टी आती है, उसका मतलब क्या, देखो हम क्या करते हैं, वीट है, एक फार्मर है, वीट को ग्रो किया, इसका कुछ हिस्सा तो अपने लिए ले लेता है, बाकी को वो क्या कर देता है, सेल कर देता है, बेच देता है। इसका मतलब ये नहीं कि कमर्शियल क्रॉप होगी। मेनली ग्रो किसके लिए करवाई है, वो खाने के लिए ग्रो करवाई है। कॉफ़ी थोड़ी ना खाने के लिए, हम भी कोई बनाता है, कोई नहीं, उसके लिए हम सर्वाइव कर पाते हैं। टिम्बर मर्चेंट्स होते हैं, टिम्बर करने के लिए अलग अलग, जैसे साल की ट्रीज हो गए, तो ये सारी की सारी किसके अंदर आ जाती है, स्पाइसेस वगैरह सब किसके अंदर आ जाती है बेटा, ये कमर्शियल के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इनके बारे में बात करेंगे। इनमें तो खाली एग्जाम्पल है, मेन आपकी आ जाती है फूड क्रॉप, बिकॉज हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर लास्ट चैप्टर दिया हुआ है बेटा ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के लिए। 2 क्वेश्चन एटलीस्ट मोस्टली दिए गए इस चैप्टर से, तो इसको आप ऐसे मत मानना। और ये चैप्टर आपका आता है, आप इसमें आधा ज्योग्राफी टाइप पढ़ोगे। ठीक है, ज्योग्राफी मतलब आपने थोड़ा बहुत 8th के अंदर पढ़ चुके हो, आप रबी खरीफ ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़, इरिगेशन मेथड्स भी पढ़ रहे हो, तो हमें मोस्टली वही चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान देंगे सारे बच्चे। हम फूड क्रॉप के बारे में बात करेंगे पहले। फूड क्रॉप मतलब विचार ग्राउंड फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए ग्रो करवाई जा रही है। तो ये जो फूड क्रॉप्स होती हैं, इनके हम कौन कौन से, हम इनके अंदर सीड भी खा लेते हैं, एडिबल पार्ट हम क्या भी खा लेते हैं, सीड भी खा लेते हैं। फूड वी ईटन एज अ सीड भी खा रहे हैं हम। ठीक है, सीड के बाद हम क्या भी खा लेते हैं, फ्रूट्स भी लेते हैं, इनका फ्रूट पार्ट। इनमें वेजिटेबल्स भी हम एज ए किस में भी खा लेते हैं बेटा, इनको एज अ वेजिटेबल्स भी, और किसके अंदर भी खा लेते हैं, एज अ हम ऑयल्स के अंदर भी खा लेते हैं। ठीक है बेटा, सॉरी इसी में बताएंगे हम। तो हम क्या खा रहे हैं बेटा, सीड भी, फ्रूट्स भी एंड वेजिटेबल भी। जो सीड्स होंगी मोस्टली, ठीक है, सीड्स होंगी, वो कौन कौन सी होंगी, मोस्टली इसे हम क्या कहेंगे, सीरियल्स क्रॉप्स कह देते हैं। उसके बाद हम सीड्स के जो खाते हैं वो पल्सेस, दालें हो जाती है, और किसके लिए खा रहे हैं हम, ऑयल्स के लिए एंड ड्राई फ्रूट्स। ये जो सब चीज़ें हम खाते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट का सीड। क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं, हमने वीट खाया, वीट इज़ द एडिबल पार्ट, तो क्या है एडिबल पार्ट, वो सीड खा रहे हैं हम दालें खाते हैं वो भी क्या है, सीड। ऑयल जो हम मोस्टली ऑब्टेन कर रहे हो किससे कर रहे हैं, सीड से। जो ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं वो क्या होते हैं, सीड्स होंगे। ठीक है बेटा, याद रखना, हम स्पाइसेस वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको मेन इसके ऊपर फोकस करना। और यहाँ पे तुमसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो सीरियल्स क्रॉप है, वीट है, राइस है, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, पल्सेस से हमें क्या मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। और ज़रूरी नहीं एवरी सीड इज़ एडिबल, कि हर सीड ही एडिबल हो। एवरी सीड इज़ एडिबल, तो हम हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि हर सीड एडिबल नहीं है। हम लेमन का सीड आते नहीं खाते हैं, एप्पल का सीड आता है हम नहीं खाते हैं, पता है ना, एप्पल का सीड कहते हैं 10-15 एप्पल के सीड इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसके अंदर इतना साइनाइड होता है कि आदमी मर सकता है। उसको निकाल के साइनाइड होता है, साइनाइड इज द पॉइजन। तो एप्पल के सीड्स होते हैं, प्लम होता है, उसके अंदर क्या होता है सीड में, चेरी। तो एवरी सीड इज नॉट एडिबल। ठीक है, तो जब हम सीड यूज़ कर रहे हैं सीरियल क्रॉप्स के अंदर, तो ये थोड़ा याद कर लेना, जनरल है आपका। असर्शन रीजन के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, एवरी सीड इज एडिबल, और भाई हमने सीरियल इज अ सीड विच इज, हम खा रहे हैं गिव कार्बोहाइड्रेट, तो हमारी पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, हर सीड एडिबल नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो अब मैं सबसे पहले अगर आपको बात करूँगी सीरियल क्रॉप्स के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे हम, सीरियल्स के बारे में। आपको सबको पता है सीरियल्स, हमने क्या कहा, वीट का, हमने क्या कहा बेटा, मेन राइस का। ठीक है, वीट है, राइस है, ये सब क्या आ जाती है, सीरियल्स आ जाते हैं, मोस्टली खाने वाली। और ये किसके अंदर रिच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। किसके अंदर रिच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। फिर हमने क्या कहा, पल्सेस का, पल्सेस हम क्या कहते हैं, दाल कहते हैं। ग्रीन मूंग हो गया हमारे पास, ठीक है बेटा, उड़द की दाल हो जाती है। ठीक है, काउपी होते हैं, काउपी को हम क्या बोलते हैं, लौबिया बोलते हैं। तो ये सारी की सारी सीड्स आ जाती है, दालें आ जाती हैं। ग्रीन ग्राम हो गई, मतलब कि सब ग्रीन के ग्राम बोलेंगे, मूंग की जगह हम क्या कहेंगे, ग्रीन ग्राम हो गया हमारे पास में, चना हो गया हमारे पास में। ठीक है, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, पल्सेस, एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स।
किसके अंदर रिच होती है? प्रोटीन्स के अंदर। फिर हम एज अ ऑयल खा रहे हैं, इसके खाली नॉर्मल याद कर लेना। ऑयल के अंदर अगर हम बात करेंगे, हम ग्राउंड नट मूंगफली का ऑयल खा लेते हैं, सनफ्लावर ऑयल खाते हैं, सोयाबीन का ऑयल खाते हैं। और ये ऑयल हमेशा किसके अंदर रिच होता है? फैट के अंदर। किसके अंदर रिच होता है? फैट होता है उसके अंदर। ठीक है, थोड़ा ये जनरल आपको याद रखना है मेनली बेटा। ऑयल के बाद अगर हम बात करेंगे, देखो हर एक का ऑयल भी, कैस्टर ऑयल भी यूज़ निकाला जाता है बट उसका यूज़ नहीं है, उसको हम खाने के लिए यूज़ नहीं करते, एज अ फूड के लिए यूज़ नहीं करते हैं बेटा। इस ऑयल को, कैस्टर ऑयल को हम यूज़ नहीं कर रहे। कैस्टर ऑयल पता है अरंडी का तेल जिसे बोलते हैं, खाने के पर्पज़ में यूज़ नहीं किया जाता, उसको सब्ज़ी वगैरह बनाने टाइम यूज़ नहीं किया जाता है। बट इस ऑयल का अलग जगह यूज़ किया जाता है, लुब्रिकेशन में, सॉप बनाने में, ठीक है, पेंट्स के अंदर, सॉप के अंदर बनाने में, पेंट्स बनाने में इसको क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है, स्मेल पर देने के लिए। और ठीक है, थोड़ी ये इन लुब्रिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर अगर हम बात करेंगे, फिर मैंने क्या कहा? ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप जो भी खा रहे हो, केसर खा रहे हो, खाते हैं ना बेटा, हमने क्या कहा? हम आमंड खा रहे हैं। ये सब किसके अंदर रिच होते हैं? इनमें भी फैट होता है और क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? दे आर रिच इन द फैट एंड प्रोटीन्स। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे व्हीट एंड राइस आर रिच इन, तो आपका आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। सीरियल, पल्सेस, ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, कौन सा हिस्सा हो गया प्लांट का? सीड। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या कहा? एज अ फ्रूट्स, हम फूड क्रॉप क्या कर रहे हैं? एज अ फ्रूट्स में भी यूज़ कर रहे हैं। आपको सबको पता है भाई, आप क्या खा रहे हो? एप्पल खा रहे हो, आपने बनाना खाया है, खाते हैं ना, हम वाटरमेलन खाते हैं। ये सब क्या होते हैं? फ्रूट। और फ्रूट वगैरह किसके अंदर रिच होते हैं? प्रोटीन्स के अंदर, वाइटामिन्स के अंदर रिच होते हैं। वाइटामिन्स है, प्रोटीन है, फाइबर है, इन सब के अंदर क्या होते हैं बेटा? ये रिच होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं वेजिटेबल्स आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी? वेजिटेबल्स आ जाती हैं। सब्जियों के फॉर्म में भी हम खा रहे हैं वेजिटेबल। देखो अब हमारे पास आ गए, हम कौन कौन सी वेजिटेबल को, हम प्लांट के कौन कौन से हिस्से को यूज़ कर रहे हैं? रूट को भी खाते हैं एज अ वेजिटेबल, हम स्टेम को भी एज अ वेजिटेबल खाते हैं, हम लीफ भी एज अ वेजिटेबल खाते हैं, और हम एज अ फ्रूट भी क्या खाते हैं? वेजिटेबल की फॉर्म में। क्योंकि भाई रिप्रोडक्शन के बाद जो बनता है वो फ्रूट, या तो फ्रूट को कच्चा खा लिया जाता है, एप्पल कच्चा खा लेते हैं, हम खा लेते हैं ना, या मैंगो भी एक उसका फ्रूट है। ब्रिंजल इज ऑल्सो फ्रूट पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या ब्रिंजल को हम कच्चा खाते हैं? नहीं खाते हैं, क्योंकि क्यों नहीं खाते हैं? उसकी सब्जी बना के खाई जाती है। तो वेजिटेबल हम रूट भी खा रहे हैं, स्टेम भी खा रहे हैं, लीफ भी खा रहे हैं और फ्रूट्स भी खा रहे हैं। बेटा याद रखना है आपको, फ्रूट एक ऐसा है जिसे हम क्या खाते हैं? एज अ रो भी खा लेते हैं, कच्चा भी खा लेते हैं, या किसकी फॉर्म में खा लेते हैं? वेजिटेबल्स की फॉर्म में। वेजिटेबल में भी एज हम रो भी खा लेते हैं कुछ फ्रूट्स को, जैसे कि हमारे पास टोमेटो हो गया, हम कच्चा खा लेते हैं, एज अ सैलेड की फॉर्म में खा लेते हैं ना बेटा, तो उसी के अंदर आ जाएगा फ्रूट। और ये हमने क्या कहा? वेजिटेबल्स का। थोड़ा सा इसको याद रखना है बेटा, आपको ये सबको नॉर्मल सा चैप्टर लगेगा, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। रूट, हम कैरेट जो खाते हैं वो क्या होता है? रूट होता है। जो सलगम होता है, टर्निप होता है, वो क्या होता है? रूट। वो स्वीट पोटैटो होता है, ये सब किसके अंदर आ जाती है? रूट के अंदर। स्टेम के अंदर क्या हो जाएगा? पोटैटो, जो हम आलू खाते हैं वो स्टेम का हिस्सा होता है, कोई फ्रूट नहीं है, वो स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है बेटा। जब हम अनियन खाते हैं वो भी स्टेम का मॉडिफिकेशन पार्ट है। ठीक है बेटा, इसको याद रख लेना है सारे बच्चे। जो लीफ होती है, आप पालक खाते हो, स्पिनच खाते हो, होता है ना बेटा, पालक है, लेट्यूस आता है ना सारे, ये किसके अंदर आ जाते हैं? हम लीफ हिस्सा खा रहे हैं उसका, कोरिएंडर का। पत्ती को भी हम एज ए गार्निश के लिए यूज़ करते हैं, चटनी बना के खाते हैं, तो वो लीफ हो जाता है। और फ्रूट्स के अंदर ब्रिंजल हो गए हैं, टमाटो हो गया है, लेडी फिंगर हो गई है, लेडीज फिंगर कहा जाता है, या भिंडी को हम क्या कहते हैं? ओकरा भी बोलते हैं, ओकरा। ओके बेटा, ये सारे किसके अंदर आ गए? एज अ फ्रूट्स के अंदर। एक होता है इनफ्लोरेसेंस भी आता है बेटा। क्या आता है? इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ शूट।
फ्लावर किस तरह से अरेंजमेंट होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, इनफ्लोरेसेंस। जो हमने ब्रोकली खाया है वो फ्रूट का अरेंजमेंट है, गोभी खाते हैं, ब्रोकली आती है ना, कैबेज आती है, वो सब क्या होता है बेटा, सॉरी कैबेज नहीं, कॉलीफ्लावर, क्या हो गई है, कॉलीफ्लावर। फूल गोभी आती है, वो सब क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस हो गया। तो इन सब को हम किसकी फॉर्म में खाते हैं, वेजिटेबल्स की फॉर्म में खाते हैं। किसके भैया, तो आपको बेटा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वेजिटेबल रूट किससे बिलोंग करेगी, कैरेट किससे बिलोंग करेगी, रूट, और किसकी फॉर्म में खा रहे हैं, वेजिटेबल। और सबको बताया भाई वेजिटेबल भी विटामिन, प्रोटीन इन सब में क्या होता है, रिच होते हैं। क्या होते हैं, इन सब के अंदर रिच होते हैं। ठीक है बेटा। और एज हम स्पाइसेस भी खाते हैं, हम फ्रूट का एज ए जो फूड क्रॉप के अंदर हमारे पास क्या भी आ जाते हैं, स्पाइसेस भी आ जाएंगी। जो हम किसकी फॉर्म में खा रहे हैं, स्पाइसेस, मसाले की फॉर्म में, जैसे जिंजर हो गया है, गार्लिक हो गया है, टर्मरिक हो गया है, पेस्ट बना के हमें स्पाइस की फॉर्म में फ्रेग्रेंस देने के लिए। ठीक है, इन सब के लिए हम इसे क्या है, एंटीसेप्टिक भी होती है सब चीज़ें। इनको एज हम स्पाइसेस में, आपको जितने भी मसाले की फॉर्म में आती है, सूखा धनिया आ गया, उनका सीड, तो हम एज ए स्पाइस में भी उसको क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है बेटा, ये थोड़ा जनरल बस याद रखने की चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी फूड क्रॉप है। क्या बेटा, हमारी फूड क्रॉप। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी क्रॉप आ जाएगी, फॉडर क्रॉप आ जाएगी बेटा। कौन सी क्रॉप आ जाएगी, फॉडर क्रॉप। फॉडर क्रॉप मतलब विच आर ग्रॉन फॉर एनिमल्स। किसके लिए ग्रॉन करेंगे, एनिमल्स के लिए। बरसीम होती है, सूडान ग्रास होता है, बड़ी लंबी लंबी जो घास आती है। मेज, मक्का जो होता है, ठीक है, इसी के लिए आए जाते हैं। सौरगम, जवार। सौरगम क्या होता है, जवार। किसके में आती है बेटा, फॉडर। ओट्स, आजकल जो हम ओट्स खा रहे हैं ना, उसका हम भी खा रहे हैं। ये तो है नहीं कि इससे कि हम अगर बात करेंगे बेटा, मिलेट, बाजरा होता है, बाजरे का लोअर पार्ट जो ग्रीन ही कट किया जाता है चारा करने के लिए, पकने करता ना, तो वो ग्रीन हम किसके लिए, मेनली किसके लिए की जाती है, जवार वगैरह। उसके बाद उसका जो फ्रूट का पार्ट है, सीड, उसे हम भी आजकल यूज़, मिलेट, बाजरा भी हम यूज़ कर लेते हैं, जवार, ये सारी, मेज़, मक्का। लेकिन उसको ये नहीं कि सूखने के बाद, आप कभी भी देखना, वीट है या फिर सरसों वगैरह होती है, मस्टर्ड सीड्स है, तो नीचे का पार्ट सूख जाता है, उसके बाद आप हार्वेस्ट करते हो। लेकिन आप इसको ग्रीन ही निकाल के लेके आते, बिकॉज ये किसके लिए होती है बेटा, मेनली फॉडर क्रॉप्स होती है। तो आपको याद रखना है, बरसीम, सूडान ग्रास, मेज है, सॉर्गम है, ऑट्स है, मिलेट्स है, ये किसके अंदर आ जाती है बेटा, फॉडर क्रॉप्स के अंदर आ जाएगी। किसके अंदर आ जाएगी, फॉडर क्रॉप्स के अंदर आ जाएगी। और लास्ट हमारे पास क्या है, कमर्शियल क्रॉप्स। क्या है बेटा, कमर्शियल क्रॉप्स है। कमर्शियल का मतलब क्या हो जाता है, जिसको हम किसके लिए ग्रो करेंगे बेटा, कमर्शियल क्रॉप्स को मेनली हम किसके लिए करते हैं, फॉर अ बिजनेस के लिए। किसके लिए करते हैं, फॉर अ बिजनेस पर्पस के लिए ग्रो करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, कमर्शियल। इसके अंदर टी है, कॉफ़ी है, इन सब के प्लांट्स हम ग्रो करवाते हैं, या काफ़ी टिम्बर प्लांट्स होते हैं, उनको हम किसके अंदर आ जाएंगे, कमर्शियल के अंदर। किसके अंदर आ जाएंगे, कमर्शियल के अंदर। ठीक है बेटा, तो हमने क्या पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स। ये हमने ओनली एडिबल पर्पस के हिसाब से पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास में आएगा टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स आएगा, जो हम सीजन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ये आप पढ़ के भी आ चुके, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स, इन सब के बारे में। ठीक है बेटा, ये छोटे छोटे वीडियोज़ है, इसको आपको ध्यान में देखना है। तो ये हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ द क्रॉप्स पढ़ा। क्लियर, आपको नॉर्मल याद रखना है, फूड क्रॉप, फॉडर क्रॉप, एंड इनके बीच में आपको पहले डिफरेंस पता होना चाहिए। फूड क्रॉप ह्यूमन बीइंग के लिए, फॉडर क्रॉप एनिमल्स के लिए। फूड क्रॉप में हम सीरियल भी, हम क्या खा रहे हैं, सीड्स भी खाते हैं, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, हम फ्लावर्स, मतलब जब हमने इन्फ्लोरेसेंस का अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स हो गया, हमने वो सब चीज़ें भी खाते हैं, हर एक चीज़ प्लांट का हिस्सा हम खा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इस सब चीज़ को याद रखना है, कौन किसके अंदर रिच है, कौन सा न्यूट्रिएंट किसके अंदर है, ये हमारे एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ओके।